वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी क्लास में एसएससी के जीके एंड जीएस की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल, तो कोई भी ऐसा पेपर जो एसएससी के अंदर आता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन आपको दे रखे विटामिन BA2, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन के। इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन सी। आपको पता होना चाहिए जो विटामिन सी है बेटा, ये रसदार हरी सब्जियों फलों में पाया जाता है, जो कि खट्टी चीज़ें जैसे होती है, जैसे सब्जियों में टमाटर हो गया, ठीक है बेटा, फलों में संतरा हो गया, किन्नू हो गया। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है बेटा, वो आंवला में पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रबी रोग होता है। ये स्क्रबी रोग बीमारी होती है बेटा विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयीय दर्पण। ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण लगाया जाता है। क्यों अवतल दर्पण का मैं आपको रीज़न बता देती हूँ बेटा। ये जो अवतल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण के अपोजिट लगाया जाता है। क्यों? इससे क्या होता है बेटा, ये जो प्रकाश की किरणों को बहुत ज़्यादा प्रसाव करती है। प्रसाव करने का मतलब है कि ज़्यादा दूर तक फैलाती है और अधिक फैलाती है, ज़्यादा दूर तक फैलाएगी और लाइट अधिक फैलती है इससे, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो उत्तल दर्पण होता है बेटा, वो ज़्यादा फैलाता नहीं है लाइट को, इसलिए अवतल दर्पण होता है, प्रकाश की किरणों को बहुत दूर तक फैलाता है और ज़्यादा फैलाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर या इसमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, 36,000 किलोमीटर। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये है बेटा अपनी कक्षा में घूमता है, ये पृथ्वी के विषुवतीय तल के साथ संरेखित होता है। ये बेटा जो होता है पृथ्वी के, ये जो होता है बेटा पृथ्वी के विषुवतीय तल का विषुवतीय तल के साथ संरेखित होता है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा और बता देती हूँ। इनकी जो घूर्णन की गति है, घूर्णन की दिशा वही है जो कि पृथ्वी की होती है बेटा। आपको पता है पृथ्वी की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है बेटा, इसकी जो घूमने में तो घूमने की जो दिशा होती है ना बेटा, जो पृथ्वी की होती है, पृथ्वी की दिशा कौन सी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसकी घूमने की दिशा भी कौन सी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बेटा इस्त्री का मतलब होता है, प्रेस की बात कर रही है। ठीक है, तांबा, निकोम, जस्ता या टंगस्टेन। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी है, निकोम। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा, ये जो होता है अभ्रक के ऊपर निकोम की धातु चढ़ाई जाती है बेटा, ये धातु चढ़ाई जाती है बेटा। क्यों की जाती है ये बताइए, क्योंकि ये क्या होता है, ये विद्युत का संचालक होता है, जिससे कि ये जो प्रेस को जल्दी गर्म कर देता है, इसलिए निकोम की धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो प्रेस को जल्दी गर्म करता है। इलेक्ट्रिक बिजली जैसे आपने देखा कि प्रेस, आजकल इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये निकोम धातु के कारण, क्योंकि इसका ये होता है कि ये जो होती है, ये प्रेस को बहुत जल्दी गर्म कर देती है, इसलिए निकोम धातु का प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, ये जो होती है बेटा,
ये नाइक्रोम, निकेल तथा क्रोमियम धातु का मिश्रण होता है ये। ठीक है बच्चे, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बेटा, जो मैं आपसे इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था, थोड़ा सा इसके बारे में और भी बता देती हूँ। बेटा जो तुल्यकारी उपग्रह होता है ना, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी थोड़ा बता देती हूँ आपको। मैं बता नहीं पाई थी इस क्वेश्चन पे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका जो प्रयोग है बेटा, संचार उपग्रह और मौसम आधारित अनुप्रयोगों में किया जाता है बेटा। संचार उपग्रहों तथा मौसम आधारित अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह होता है बेटा, इसका प्रयोग संचार उपग्रहों और मौसम के आधारित अनुप्रयोगों में भी किया जाता था। थोड़ी सी ये लाइन में बताना भूल गई थी, तो मैंने ये लाइन भी आपको बता दी बेटा। ठीक है, आपसे पूछ ली जाती है कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आपको बता सकते हो कि संचार उपग्रहों और मौसम के आधारित अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से इसे इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रा एथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राई एथिल सीसा या टेट्रामेथिल सीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है, टेट्रा एथिल सीसा। ठीक है बच्चा, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भरूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है। सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, स्मृति चिप में। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत 99 बच्चे क्वेश्चन गलत करके थे। ज़्यादातर बच्चे सीपीयू में लिखे थे कि बच्चों को पता होता है कि सीपीयू में ही जाके, क्योंकि वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, वहीं पे गुणा भाग होती है, वहीं पे सब कुछ होता है। नहीं बेटा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। उसने पूछा कहाँ पे होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, स्मृति चिप में। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, उनको लगता है कि सीपीयू जो होता है उस पर ये चीज़ होता है। ये बेटा चिप की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ बेटा। जो ये स्मृति चिप में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर में गुणा भाग, जोड़ना घटाना, कैलकुलेशन कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, स्मृति चिप में जाता है, जहाँ पे सीपीयू पे जाके फिर उसको आपको आंसर देता है, जिसकी जो मेमोरी जो होती है, जो आपने कोशिश किया होता है, वो सब जाके स्मृति चिप के अंदर होती है बेटा, ना कि सीपीयू में। क्योंकि आपने गुणा भाग, आपको पता है कि यदि आप उसको डिलीट कर देते हो, सीपीयू आप कंप्यूटर डिलीट करते हो, तो आपको वो कहाँ से मिलेगा, स्मृति चिप के अंदर वो चीज़ मिलती है। तो स्मृति चिप के अंदर, जैसे कि आप प्रैक्टिकली लेके चलो, जैसे कि आप खुद को लेके चलो, आप गुना कर रहे हो किसी चीज़ की, मैं ऐसा कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखोगे, फिर आपके दिमाग में जाएगा, और वो दिमाग से, जो आपके दिमाग के अंदर मेमोरी जो होती है बेटा, वो उसके अंदर जाके स्टोर होता है, कि ना कि दिमाग के अंदर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है बेटा, स्मृति चिप के अंदर ही जाता है। पहले वो स्मृति चिप की, ऐसे हमारे दिमाग के हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे दिमाग पढ़ रहा है, दिमाग में जा रहा है, जो हमारे अंदर मेमोरी, जो उसके अंदर मेमोरी होती है, कोई भी बातें हम जो याद रखते हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर होती है ना कि दिमाग के अंदर। जो हमारे अंदर मेमोरी होगी, दिमाग के अंदर मेमोरी होती है, उसके अंदर जाता है। इसी प्रकार बेटा जो कंप्यूटर में होता है, वो जो मिलाना कहाँ पर होता है, वो स्मृति चिप के अंदर, मतलब मेमोरी चिप के अंदर। ओके बेटा, थोड़ा सा आपको पता है सीपीयू में क्या होता है बेटा। सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ALU सीपीयू चिप वह भाग है जहाँ पे गणितीय का गुणा भाग होते हैं। ये जो बेटा जो सीपीयू होता है ना बेटा, ये ALU और जो सीपीयू ये जो होता है चिप का वह भाग हो जहाँ पे गुणा भाग की जाती है बेटा। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। इसका आंसर स्मृति चिप है। आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी लेके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आपको कहाँ पे आप गलत करके आते हो उसको। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, पश्चिम बंगाल है। इसका जो करेक्ट आंसर है, जूट जिसको क्या कहते हैं, खरीफ की फसल भी खाता है। जिसको क्या कहते हैं बेटा, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का मतलब बेटा
जूट की फसल से ही है। कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में कभी कि खरीफ की आपसे पूछी जाए कि खरीफ की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो जूट को ही कहते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आज कभी कभी ये भी पूछे थे कि खरीफ की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीफ होता है क्या है। खरीफ जूट को ही बोलते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, और आपको बता दूँ ये 2019 में भारत को विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादन का देश माना गया है बेटा। 2019 में भारत को विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादन का देश माना गया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और आपको पता जो उड़ीसा है बेटा, वहाँ पे वो किसके लिए, ये मैंगनीज के लिए है, मैंगनीज के लिए फेमस है। ठीक है बेटा, ओके। असम किसके लिए होता है, असम चाय के लिए है बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी बेटा अपने में। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश पलक स्टेटस के से जुड़े हुए हैं। भारत व श्रीलंका, उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान व चीन और ब्रिटेन एंड फ्रांस। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, भारत एवं श्रीलंका। ये है क्या बेटा, ये बेटा दो समुद्र या पानी को जोड़ने वाला एक ठीक है बेटा, ये दो समुद्र या पानी को जोड़ने वाला, दो देशों को जोड़ने वाला एक जल संधि है। ये जो बेटा है ये जल संधि है, दो देशों के समुद्र और समुद्र में जो पानी है उनको जोड़ने वाली एक इस जल संधि है बेटा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बता देती हूँ ये भारत का जो है तमिलनाडु। ठीक है बच्चा, कौन कौन से, भारत का राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत का उत्तरी प्रांत का जफाना को जोड़ता है। जोड़ने की एक जल संधि है बेटा, जिलों के बीच का एक क्या है बेटा, ये आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो दोनों को समुद्र को पानी को जोड़ने की एक जल संधि है। भारत के तमिलनाडु, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के अफाना जिले के बीच एक क्या है बेटा, जलडम माध्य है बेटा ये। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक जलडम माध्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु और श्रीलंका के जो अफजाना जिलों को बीच में जोड़ने वालों को क्या बोलते हैं बेटा, वो है जलडम माध्य है बेटा। ठीक है बच्चा, ओके। आपको मैं बता दूं ये जलडम माध्य किसे कहते हैं ये बता देती हूँ बेटा। ये जलडम माध्य क्या होता है ये भी बता देती हूँ। दो समुद्र या पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला पानी के एक संकीर्ण मार्ग को जलडम माध्य कहते हैं। मतलब क्या है, श्रीलंका और भारत है उनके बीच जो समुद्र है उनके तो पानी को आपस में एक बड़े क्षेत्र को वो जोड़ रहा है कि पानी का एक मार्ग है। मतलब जैसे आप समझो कि एक नदी है, एक से दूसरा राज्य, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे पंजाब और दिल्ली है, उसके बीच में एक नदी है, एक इधर बह रही इधर बह रही, तो उन दोनों को आपस में जोड़ के एक पुल बनाया गया है, जैसे मान लो बनाया गया है, तो उस प्रकार को जलडम माध्य कहा जाता है बेटा। इसको इस तरह सिंपल भाषा में भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, 1%, 2%, 3% या 4%। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी है, 4% मत होने चाहिए। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत के निरंतक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है बेटा।
ठीक है बेटा, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच जाए। आपको मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ बेटा, जब भी जीके जीएस की क्लास आप अटेंड करते हो तो कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठना, जिससे जो नोट्स होते हैं कि जिससे कि आप अपनी कॉपी में लिख सको और आपके फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम आए तो आप उसके नोट्स बने होंगे तो आप तैयारी कर सकते हैं। यदि वीडियो में बेटा कोई कमी रही हो या आपको पसंद नहीं आ रही तो आप डिसलाइक करिए, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है। मैं आपको हमेशा एक वीडियो में ज़रूर बोलती हूँ कि वीडियो पसंद ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही है। कल फिर मिलूँगी नए क्वेश्चन के साथ, नए सेक्शंस के साथ। तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलूँगी नई क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।